मुल्तान टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। कौमी स्पिनर्स ने मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसा दिया। 230 रन के जवाब में पहले इनिंग्स में वेस्टइंडीज के बैटर्स के हाथ पांव फूल गए। 137 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। नुमान अली ने 5, साजिद खान ने 4, इब्रार अहमद ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 230 रन बनाए। सऊद शकील 84, मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर नुमाया रहे। ओपनिंग बैटर मोहम्मद हुरैरा 6, कप्तान शान मसूद 11, कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात। वज़ीर आज़म की बनाई गई 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकश रवाना। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह। FIA, वजारत दाखिला और IB के अफसरान भी शामिल। तहकीकाती टीम कश्ती सानी के हक़ाइक़ वज़ीर आज़म को पेश करेगी। तहकीकाती टीम में वीडियोज़, तस्वीर और दीगर सबूत हासिल करेंगी। गुजरावाला में FIA को पहली कामयाबी। गुजरात से मुलजिमा फातिमा गिरफ्तार। मुलजिमा बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। कश्ती सानेह में जबहक होने वालों में वजीराबाद का शहजाद बट भी शामिल। अहले खाना के मुताबिक शहजाद बट को आमिर समेत 3 एजेंटों ने 45 लाख रुपए के एवज स्पेन पहुंचाना था। आमिर नामी एजेंट का ताल्लुक वजीराबाद के इलाके जिनाह कॉलोनी से बताया जाता है। शहजाद बट को भी कश्ती पर तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा गया। तारिम के वालदेन की आस टूट गई। 11 रोज बाद लख्ते जिगर की लाश मिल गई। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से लापता सारिम की लाश जेरे जमीन पानी के टैंक से बरामद हुई। SSB सेंट्रल के मुताबिक वॉलमैन ने टैंक में लाश देखकर आगाह किया। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीम BLA के हमले की हकीकत सामने आ गई। हमले में निशाना बनने वाले महराज वहाब की वालिदा ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। कलअदम BLA ने तंफ में जमील और महराज वहाब को बेरहमी से निशाना बनाया। महराज की वालिदा ने बलोच यकजहती कमेटी की माहरंग बलोच पर कड़ी तनकीद की। लोअर कुर्रम में दहशतगर्दों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन का मंसूबा तैयार। मुमकिन ऑपरेशन बगन, मंदूरी पड़ाव और छपरी में किया जाएगा। आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला कुर्रम में TDP कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी बना दी गई। कुर्रम हमले में जामबक अफराद की तादाद 10 हो गई। लापता 4 ड्राइवर्स की हाथ पांव बंधी लाशें मिल गई। मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। मुल्क के शिमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लेह में पारा -13 और स्कर्दू में -10 तक गिर गया। कल्लात, जियारत और गोपस में -7, अस्तोर में -6, हुंजा और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्वात, मालम जब्बा, रावलाकोट में भी कड़ाके की सर्दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश बरसाने वाले मगरबी हवाओं के नए सिस्टम की पेशगोई। कराची में यख बस्ता हवाओं के डेरे। पंजाब में धुंध का राज। सिंध के बालाई इलाकों में भी हद निगाह कम हो गई। मानसहरा के सयाहती मकामात पर बारिश और बर्फबारी। सयाहों के डेरे, झील सैफुल मुलूक समेत झरने और आबशारें जम गई। जन्नत नज़ीर वादियों का हुस्न मजीद दोबाला हो गया। वादी कागान, नारान और चोगरान में सूरज की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात के पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। वजारत खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में कायम राइट साइजिंग कमेटी का इजलास। साइंस, टेक्नोलॉजी और हाउसिंग एंड वर्क्स की वजारतों के मातहत 11 इदारों के बिजनेस प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। 20 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वफाकी काबीना ने मुतअद्दिद इदारों को बंद करने की मंजूरी दे दी। IMF ने पाकिस्तान के मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा जाहिर किया। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल शरह नमू 3% रहने का इम्कान। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5% रहने का इम्कान।
चीन की मुआशी तरक्की 4.6% रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरां दौर में भर्ती किए गए सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए बिल तैयार, जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल को खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन सर्विसेज 2025 का नाम दिया गया। बानी पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार, झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया, दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बानी पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं कि पीटीआई सुबह शाम कह रही है ये सियासी केस है, अगर प्राइवेट पैसा था तो काबीना से मंजूरी क्यों ली गई। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार। फराह गोगी और शहजाद अकबर अहम किरदार। बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी कहती हैं, बानी पीटीआई ने हमेशा झूठ बोला, केस को तूल देते रहे, अब पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापान के सफीर की मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे जापान की दावत कबूल की। बाहिमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तफाक। कराची में तमाम सूबों के लोगों की आबादकारी बाइस फ़ख्र, सकाफती पहलुओं से ही अपने वतन की हकीकी तफहीम को उजागर कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, इज्तिमाई शनाख्त और सकाफत हमें मुनफरिद धागे में पिरोए रखती है। शेर, चीते रखने वालों को लाइसेंस बनवाने के लिए मोहलत देने का फैसला। पंजाब वाइल्ड लाइफ का कहना है, सूबाई काबीना की तरफ से शौकिया शेर, टाइगर्स और दीगर बकेट्स रखने वाले को लाइसेंस बनवाने के लिए मोहलत देंगे। एक शेर की लाइसेंस फीस 50,000 मुकर्रर। जंगली जानवरों के साथ टिकटॉक और वीडियो बनाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी 2-3 रोज में जारी कर दिया जाएगा। कराची की टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। कोरंगी सनती इलाके में सड़कों का बुरा हाल है, सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। बड़े गड्ढों की वजह से शहरी हादसात और डकैतों का शिकार बनने लगे। बहुत मुश्किल का सामने, खड्डों की वजह से गाड़ी स्लो होती है, उधर से स्नेचिंग शुरू हो जाती है और आपको पता है कितनी जानें चले जाती हैं। जो स्नैक करने वाले होते हैं, अगर मोबाइल या कोई चीज़ ना दी जाए तो वो बन्ना मार देते हैं। पाकिस्तान में कारोबार करना निहायत आसान, ना कोई खतरा ना ही माली परेशानी। पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी हालात से गैर मुल्की मुतमईन तुर्किया की रिहायशी 2 बहनें पाकिस्तान पहुंच गईं। कराची को अपना बिजनेस मरकज बनाने की ख्वाहिश। एक बहन वेब डेवलपर, दूसरी फोटोग्राफर, सकाफत और तारीखी मकामत की दिलदादा। कराची में खसरा ने पंजे गाड़ लिए, मरीजों की तादाद बढ़ने लगी, अस्पतालों में जगह भी कम पड़ गई। NICH में एक बिस्तर पर 4 बच्चे जेर इलाज हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं खसरा के फैलाव की एक वजह हिफाजती टीकों की कमी हो सकती है। पाकिस्तानी और गैर मुल्की डॉक्टरों का बड़ा कारनामा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 5 रोजा दौरे के दौरान 5 दिनों में 75 बच्चों का बगैर कट लगाए दिल के सुराख का इलाज किया। माहिरीन कल्ब का कहना है दिल के सुराख का इलाज काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन ये नया तरीका इलाज है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इजरायली हुकूमत ने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। 33 इजरायलियों को रिहाई मिलेगी। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे पर इतलाक 19 जनवरी से होगा। इजरायली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। 95 फलस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। नेतन्याहू का कहना है कि तमाम सियासी, सिक्योरिटी, इंसानी हमदर्दी के पहलुओं का जायजा लेकर मुआहिदा कबूल किया।
सिहोनी फौज ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले गजा में कयामत ढा दी। जमीनी और फिजाई हमलों में 120 फलस्तीनी शहीद, 264 जख्मी, शहदा में 28 बच्चे और 31 खवातीन शामिल। गजा में मजमूई शहादतों की तादाद 46,876 हो गई। 1,10,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में नस्लकुशी और हमलों की हिमायत, अमरीकी पॉलिसी पर सवालात करना अमरीकी वजीर खारजा को बुरा लग गया। आज़ादी राय की बात करने वाले सहाफ़ियों को खामोश करवाने के लिए एंटोनी ब्लिंकन दस्तराजी पर उतर आए। 3 सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी की, सहाफ़ियों को जबरदस्ती बाहर निकलवाया गया। खातून सहाफ़ी ने ब्लिंकन को नस्लकुशी का सेक्रेटरी करार दे दिया। टिकटॉक बाय बाय। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील मुस्तरद। इतवार से अमेरिकी टिकटॉक से महरूम और बच्चों का मुस्तकबिल कदरे महफूज हो जाएगा। भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर हमले का केस, 50 घंटे बाद भी हमलावर को गिरफ्तार न किया जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर को बैंड्रा के ट्रेन स्टेशन पर देखा गया। चोर की नई तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तहकीकात के मुताबिक चोर की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान है। मुलजिम ने सैफ अली खान से 1 करोड़ का मुतालबा किया था। सर्जरी के बाद सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है। बर्फीली हवाएं और बर्फबारी। कनाडा ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर शय बर्फ से ढक गई। अल्बर्टा में बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कनाडा के इंश्योरेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमी सूरत हाल और तबाही के बायस 2024 में कनाडा को $8.55 अरब का नुकसान हुआ। अजीम अफसाना निगार और बेबाक मुसन्निफ सादत हसन मंटू की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मंटू ने ज़मीनी सच्चाइयों और मुशर्रती मसाइल को अफसानों और खाकों के कालिब में ढाला। वो अपनी तहरीरों के हवाले से दुनियाए अदब में हमेशा जिंदा रहेंगे।